बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक है वेपोराइजेशन और एक है एवेपोरेशन। वेपोराइजेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड को जब हीट अप करेंगे तो उसके अंदर बबल बनने शुरू हो जाएंगे। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट शुरू होगा तो वो बबल्स आस्ता आस्ता गैसियस स्टेट में आने शुरू हो जाएंगे और उड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी कि वेपोराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट ना दें, लिक्विड हाई टेम्परेचर के ऊपर उड़ना शुरू हो जाए, तो उसको कहेंगे कि ये इवेपोरेशन है। यानी कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। लिक्विड के अंदर हो सकता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रही हो, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रही हो। हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है। इसकी वजह ये होती है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के मोशन हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की काइनेटिक एनर्जीज होती है। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है। अब लिक्विड के अंदर ये जो नीचे लिक्विड होगा इसके ऊपर ज्यादा लिक्विड मौजूद है। अब देखें, जो लिक्विड जहां तक होगा इसके ऊपर इस लिक्विड का प्रेशर होगा। इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से इनकी मूवमेंट कम होगी। लेकिन जो ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसके ऊपर प्रेशर इतना रह जाएगा। ये प्रेशर कम हुआ है, इसकी मूवमेंट से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मजीद ऊपर जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, इसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर थोड़ा रह जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होगी। लेकिन जो आप ऊपर सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे तो इसके ऊपर देखें लिक्विड का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इनके अंदर मूवमेंट ज्यादा होगी, इसीलिए ये एस्केप कर जाएंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे। इसको हम कहेंगे कि ये इवेपोरेशन का अमल है। तो इसके नीचे जाते जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, दूसरा ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे आप एक बाइक पे स्पीड से जाए, आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आपकी स्पीड कम होगी ना, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी इस वॉल के साथ टकराने की वजह से भी कम हो जाती है। तो ऊपर चूंकि ये फ्री होते हैं इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ये एस्केप कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इवेपोरेशन के साथ कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं इवेपोरेशन से। कहता है, हैव यू एवर थॉट हाउ वेट क्लॉथ इज ड्राई ऑन अ क्लॉथ लाइन और व्हाई पडल डिसअपीयर ऑन अ हॉट समर डे। आपने कभी सोचा कि आप कपड़ों को क्लॉथ लाइन के ऊपर, यानी कि कपड़ों की जो रस्सी होती है उसके ऊपर डालते हैं और वो खुश्क हो जाते हैं, और गर्मियों में जो पडल्स होते हैं, तालाब, जोड़ वगैरह होते हैं, वो भी खुश्क हो जाते हैं। वजह क्या होती है? कहता है, दिस हैपेंस बाय अ प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। ये कौन से प्रोसेस से होता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। कहता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स गैस एट एनी टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें लिक्विड गैसीय स्टेट में आता है, वेपर में आ जाता है और किसी भी टेम्परेचर पे आता है। अगर स्टूडेंट्स इवेपोरेशन की बात करेंगे तो इसमें टेम्परेचर मैटर नहीं करता, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। लेकिन वेपोराइजेशन की जब बात करेंगे तो उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे चूंकि आप कपड़ों को तार पे डाल देते हैं तो सर्दियों में भी कपड़े खुश्क हो जाते हैं, गर्मियों में भी खुश्क हो जाते हैं, रात को भी वक्त भी खुश्क हो जाते हैं, हवा में भी हो जाते हैं, नमी में भी हो जाते हैं। वजह यह है कि उसको टेम्परेचर की कैद नहीं है, कुछ और वजूहात है, वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी वजूहात है इवेपोरेशन का अमल फास्ट होता है, किसकी वजह से स्लो हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। सिर्फ फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन का अमल होता है लिक्विड के अंदर, जब वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती हैं, चीजें खुश्क हो जाती हैं, कपड़े भी खुश्क हो जाते हैं, तालाब भी खुश्क हो जाते हैं। दिस अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर होता है। ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि नीचे चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है उनकी मूवमेंट कम होती है, ऊपर प्रेशर कम होता है उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स और एटम्स यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के कॉजेज कौन से हैं, किन वजूहात की वजह से इवेपोरेशन होती
होती है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो स्टूडेंट्स ये कंटेनर है, कंटेनर की ये साइडों पे वॉल्स हैं, दरमियान में लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। वजह ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी में एक दूसरे के साथ टकरा भी रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है, हर चीज इसके ऊपर मैटर कर रही है। इस वजह से डिफरेंट पोजीशन पे इसकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूविंग नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एज शोन इन फिगर 11.12। तो स्टूडेंट जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे से एस्केप करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर चूंकि वो आजाद हो जाते हैं इसलिए यहाँ से एस्केप करना इनके लिए आसान हो जाता है, इसलिए सरफेस ऑफ लिक्विड से ये इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस इज हाउ इवेपोरेशन टेक प्लेस। इसी वजह से इवेपोरेशन टेक प्लेस होती है। उसकी वजह ये होती है कि कंटेनर के अंदर लिक्विड होता है, उसके अंदर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। डिफरेंट क्यों होती है कि एक तो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, दूसरा वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहे होते हैं, तीसरा इनके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा होता है। नीचे वाले के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर वालों के ऊपर कम होता है, उससे ऊपर वालों से और कम। जब सरफेस पे आते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है लिक्विड का, एयर का प्रेशर रहता है, लिक्विड का खत्म हो जाता है। इस वजह से ये इजीली गैस बन जाते हैं और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो वजह क्या है कि स्टूडेंट्स इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से हीट एब्जॉर्ब होती है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी में से हीट निकाल लेगा तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म के अंदर हीट होती है, आपको पसीना आता है, पसीना हीट की सूरत में बाहर निकलता है, लेकिन जब हवा के साथ इंटरेक्शन में आता है तो ये पसीना उड़ जाता है, खुश्क हो जाता है। हम कहते हैं ना पसीना खुश्क हो गया। तो वो जब उड़ता है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। आपके फ्रिज भी इसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होता है। फ्रिज में भी बाहर से पाइप के अंदर से लिक्विड आता है जो कि कूलेंट होता है। जब अंदर हीट वाली एयर उसके साथ टकराती है तो ये भी एयर में कन्वर्ट हो जाता है और उस एयर को ठंडा कर देता है। तो ये भी इवेपोरेशन का अमल होता है। ये आगे हम डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो स्टूडेंट जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, इसलिए वो एस्केप कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो पीछे बच जाते हैं। सारा तो नहीं उड़ता ना लिक्विड, कुछ पीछे बच भी जाता है, वही बचता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड हेंस द टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड। इसकी वजह से ये लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी कम कर देता है और उस वजह से जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो लिक्विड का टेंपरेचर भी कम हो जाता है। द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस रिलेट टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जो सब्सटेंस का टेंपरेचर होता है बेसिकली उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रहा होता है। जिस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उस मटेरियल का एवरेज टेंपरेचर भी ज्यादा होगा। जिनके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी उनका एवरेज टेंपरेचर भी कम होगा। कहता है अ डिक्रीज इन टेंपरेचर कॉजेज द कूलिंग सेंसेशन। जब मटेरियल के अंदर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है उसका टेंपरेचर कम हो जाता है और कूलिंग सेंसेशन होती है, आपको ठंडक महसूस होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्वेट द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन कूल्स द बॉडी। मिसाल के तौर पे जब हमें पसीना आता है तो जिस्म के ऊपर जो पानी होता है पसीने वाला वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन की वजह से जिस्म के ऊपर जो नमी होती है वो जिस्म के ऊपर कूलिंग पैदा करती है। सिमिलरली व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड इट लोअर्स इट्स टेंपरेचर। इसी तरह जब सॉलिड की सरफेस के ऊपर लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे सॉलिड भी ठंडा हो जाता है। इट लोअर्स इट्स टेंपरेचर, ये इसके टेंपरेचर को कम कर देता है। मिसाल के तौर पे एक प्लेट है, प्लेट में पानी पड़ा हुआ है, पानी जब इवेपोरेट होकर उड़ना शुरू होता है तो प्लेट भी ठंडी होनी शुरू होती है। वजह यह है कि उसके साथ जो पानी इंटरेक्शन में था वो कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। तो प्लेट चूंकि मेटल की थी, सॉलिड की थी, वो भी ठंडी होगी। दिस प्रिंसिपल यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो यही प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज किया जाता है, यानी कि घर की जो फ्रिजें होती हैं उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है और घर में जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस यूज किया जाता है। उनमें भी इवेपोरेशन का अमल होता है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग पैदा होती है और वो कूलिंग बाकी मटेरियल्स को भी ठंडा कर देती है। जो सॉलिड भी उसके साथ इंटरेक्शन में होते हैं वो ठंडे होते हैं, यानी कि घर की दीवारें, टेबल, कुर्सियां, इवन की आपकी बॉडी, हर चीज ठंडी हो जाती है जब एसी ऑन होता है। उसी तरह फ्रिज के अंदर भी आप देखें तो मिसाल के तौर पे एक डेगची के अंदर आपने दूध गर्म था, फ्रिज के अंदर रख दिया तो आस्ता आस्ता लिक्विड ठंडा होगा, इवेपोरेशन का अमल होगा। जब लिक्विड ठंडा होगा तो वो पतीला या वो डेगची जिसके अंदर दूध रखा हुआ था वो भी ठंडी हो जाएगी। इस वजह से लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन ही काम कर रही है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी इवेपोरेशन ही काम कर रही है।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एवेपोरेशन, कॉजेज ऑफ एवेपोरेशन और एवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।